हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू मित्तल आपका स्वागत करती हूँ। दिल्ली में कुछ मिले ना मिले, हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे एक छोला भटूरा वाला तो आपको मिल ही जाएगा। घर पर भी वही मज़ेदार और चटपटे छोले भटूरे कैसे बनाए जाएंगे, ये हम आपको आज बनाना सिखाएंगे। छोला बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए छोले। इनको हमें 6 से 8 घंटे के लिए सोक करके रखना है। हमें ये पानी यूज़ नहीं करना, क्योंकि 6 से 8 घंटे आपने छोले को सोक किया और फिर वही पानी अगर आप लेते हो वो थोड़े खट्टे ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमने इस पानी से छोले को निकालना है। छोले का थोड़ा कलर अच्छा आना चाहिए, थोड़ा ब्लैक, इसीलिए इसमें हम डाल रहे हैं दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 2 से 3 पीस सूखे आंवले, 1 छोटा चम्मच सॉल्ट। सिर्फ चुटकी भर हल्दी डालने से आपके छोले बॉयल बहुत अच्छे से होंगे। जितने छोले हैं उससे डबल पानी, तो मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी छोले लिए थे आपके, वो यहाँ पर मुझे 3 कटोरियाँ पानी डालना है। 6 से 8 विसल हाई फ्लेम पे और 15 मिनट के लिए सिम गैस पर अब हम इसे बॉयल करेंगे। अब जब तक छोले उबलेंगे तब तक हम भटूरे का आटा बना लेते हैं। मैंने इस बाउल में 2 कप लिया है मैदा, 2 बड़े चम्मच सूजी, 1 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 छोटा चम्मच सॉल्ट, 1 छोटा चम्मच ऑयल, 1 उबला हुआ और मैश किया हुआ पटेटो, बॉयल एंड मैश पटेटो लिया है। इससे आपका भटूरा बहुत ही क्रंची बनेगा। तो इसको पहले हमने अच्छे से मिक्स करना है। इस भटूरे के आटे को हमें कोई 2 घंटे रखने की आवश्यकता नहीं है। 15 से 20 मिनट में आप आराम से गर्मा गर्म भटूरे तैयार कर सकते हो। यहाँ पर मुझे डालना है लिक्विड सोडा, इससे आपके भटूरे बहुत ही लाइट और फ्लफी बनेंगे। ये प्रॉपर आपकी नई बॉटल होनी चाहिए, क्योंकि इसमें फिज होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। भटूरे में लोग दही, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, बट मैंने इस वजह से ये चीज़ें नहीं ली, क्योंकि जब सोडा आप डालोगे तो इससे आपका भटूरा बहुत ही लाइट बनेगा। इस पे हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि कोई क्रैक्स नहीं आए, आपका बहुत ही अच्छा सा डो रहे। तो 1 छोटा चम्मच मैंने लिया ऑयल और इसे अच्छे से कवर कर देते हैं और इसे 10 to 15 मिनट्स के लिए एक साइड में रख देंगे। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 बड़े प्याज, इनको मैंने थोड़े बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। 1 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर, अनारदाने का पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा कलर और टेस्ट आएगा। 1 छोटा चम्मच अदरक, 1 से 2 ग्रीन चिली, आपके ऊपर है जितना भी स्पाइसी चाहिए आपको, उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें डाल सकते हैं। हमारा पेस्ट बहुत ही अच्छा तैयार हो गया है। अब हम लेंगे एक कढ़ाई जिसमें मसाले को भूनना है। 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल। हमारा ऑयल गरम हो चुका है। हमने लेना है मसाला, साथ में इसमें मैंने 1 बिग अनियन के स्लाइस इसमें डाल रही हूँ। प्याज को हमें तेल छोड़ने तक भूनना है ताकि इससे कलर सुंदर आए और आपका मसाला कच्चा नहीं रहे। खुशबू आनी शुरू हो गई है और आप देख रहे हैं शाइन कर रहा है, यानी ऑयल भी निकल गया है इसमें से। अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी, साथ में 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 1 बड़ा चम्मच छोला मसाला, और इन सबको फिर से 1 मिनट के लिए हमें भूनना है सिम गैस पे, ताकि मसाले जले नहीं बिल्कुल भी। हमारे छोले बॉयल हो चुके हैं, अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। आप देखेंगे आपके छोले अच्छे से ऐसे पक जाने चाहिए। छोले को कढ़ाई में डाल देते हैं। अब हमें मसाले के साथ छोलों को थोड़ा सा भूनना है। कुछ छोले हम मैश कर देंगे, क्योंकि छोले हमेशा लिपटे हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो थोड़े छोले आप इनको
मैश कर दीजिए। अब इसमें हमने डालना है पानी। हम ये उबले हुए छोले का ही पानी यूज करेंगे। और अभी इसे मुझे 5 to 7 मिनट के लिए फिर से बॉईल करना है। हमारे छोले उबलेंगे, तब तक हम भटूरे तैयार कर लेते हैं। 15 मिनट के लिए हमने इस डो को रखा था। हमारा भटूरे का आटा बहुत ही अच्छा तैयार हो गया है। अब हम इससे छोटे छोटे गोले कट कर लेते हैं। भटूरे थोड़े से मोटे बनेंगे, बहुत पतला नहीं बेलना है। भटूरे के लिए ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर आपका ऑयल ठंडा होगा तो भटूरे फूलेंगे नहीं। आप इसे गोल बेलना चाहें तो आप इसे गोल बेल सकते हैं। और भटूरे वैसे थोड़े लंबे ही अच्छे लगते हैं, ये आपकी पसंद है। आपको जैसे भी चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं। आपने बहुत ही आराम से साइड से इसे डालना है और धीरे धीरे प्रेस करना है। ये देखिए हमारा फ्लफी और क्रंची भटूरा तैयार। अब आती है बारी हमारी गार्निशिंग की। यहाँ पर लिए मैंने 2 बड़े बॉयल पोटैटो। ग्रीन चिली को भी 2 पीस में कट कर लिया है। हमारा ऑयल गरम हो चुका है। इस पे मैं डाल देती हूँ पोटैटो। आलू को हमें थोड़ा गोल्डन होने तक कुक करना है। जब आपके थोड़े आलू कुक हो जाए, थोड़ा कलर ले ले, तब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली। इनको भी थोड़ा कुक करेंगे। ग्रीन चिली कभी भी आप पूरा पीस नहीं डालेंगे, ग्रीन चिली हमेशा कट करके डालेंगे। अगर आप पूरे पीस ग्रीन चिली का इसमें डालते हो तो ऑयल गर्म होकर वो आपके ऊपर आ सकती है। हमारी दोनों चीज़ें कुक हो चुकी है। आप इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।